हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। वोकेबलरी होती है हमारे शब्दकोश यानी कि वर्ड मीनिंग। हम जितने ज़्यादा लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी हम इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि स्पीकिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? वर्ड मीनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड मीनिंग पढ़िए और सीखिए, लर्न कर लीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अटेंसिल्स। क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? UTENSILS को पढ़ते हैं हम अटेंसिल्स, ठीक है। और अटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है यू के बाद टी आया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यू को अ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। यू को यू करके भी पढ़ते हैं, अ करके भी पढ़ते हैं, दोनों तरीके से पढ़ते हैं। अब है हमारा UNITY। तो UNITY को हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ लेंगे यूनिटी, ठीक है। यूनिटी पढ़ते हैं। और यूनिटी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यूनिटी मीन्स होता है एकता। नेक्स्ट है हमारा UMBRELLA। तो यहाँ पे यू का हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो इसको हम पढ़ेंगे अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है? अम्ब्रेला मीन्स आपको सबको पता होगा, अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता। अब है हमारा UNCLE। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं अंकल। और अंकल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? चाचा होती है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे UNDER को। तो UNDER को हम पढ़ लेंगे अंडर। इसको हम उंडर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अंडर पढ़ते हैं। और अंडर का मतलब होता है नीचे होता है। इसके बाद है हमारा VALTURE। तो VALTURE को हम पढ़ते हैं वल्चर। क्या पढ़ते हैं? वल्चर। यहाँ पे जो TURE है इसका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स होता है चर करके। मैंने पीछे भी वीडियोस बना रखे हैं प्रोनाउंसिएशंस के रूल, तो उसमें आपको बताया है। जो TURE होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं चर करके। जैसे होता है फ्यूचर, FUTURE। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? फटूरे पढ़ते हैं? नहीं, क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर। ऐसे ही NATURE तो नेचर। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं वल्चर। और वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। नेक्स्ट है VALUE। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू के मतलब कीमत। वैल्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कीमत या कीमती। कीमत होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कीमती नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे VARIETY है, ठीक है। तो VARIETY को हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम वैराइटी, ठीक है। तो इसको हम वैरायटी पढ़ते हैं। और वैरायटी की मतलब होता है विविधता। ऐसे ही हम VERY को पढ़ लेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे वेरी। और वेरी की हिंदी मीनिंग तो पता ही होगी, वेरी मीन्स होता है बहुत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा VINEGAR। तो अगर स्पेलिंग थोड़ी बड़ी हो तो आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा करें, ठीक है। तो VINE क्या हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ। VI हो गया वे, और NE हो गया ने, हो गया ना। और GAR क्या हो जाएगा? गर हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? विनेगर। और विनेगर का मतलब होता है सिरका।
ऐसे ही चलिए अब हम डब्लू वाले वर्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहले है WATCH, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वॉच। और वॉच मीन्स क्या होता है, वॉच मीन्स होती है घड़ी, और वॉच मीन्स होता है देखना भी होता है, ठीक है। वॉच मीन्स देखना होता है और वॉच मीन्स होता है, वॉच मीन्स घड़ी भी होती है, दोनों ही वर्ड मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है WASH, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वॉश। और वॉश मीन्स क्या होता है, धोना होता है। वॉशिंग मशीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, कपड़े धुलते हैं। नेक्स्ट है हमारा WASTE, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वेस्ट। वास्टे नहीं पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, वेस्ट। और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। अब है हमारा WEST, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं वेस्ट। और वेस्ट मीन्स क्या होता है, वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम। जो ईस्ट वेस्ट होती है हमारी दिशाएं होती हैं, तो पश्चिम दिशा को हम बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। अब है WOOL, तो WLL को हम पढ़ लेंगे वूल। और वूल मीन्स क्या होती है, वूल मीन्स होती है रुई। चलिए अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इनके वर्ड मीनिंग हैं, बहुत ही प्रोनाउंसिएशन थोड़े से टफ हैं, तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इनको भी पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा XMAS। एक्स को तो आपको पता ही होगा, एक्स को हम क्या पढ़ते हैं, एक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। और MAS को पढ़ते हैं मस, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एक्समस, ठीक है। एक्समस का मतलब क्या होता है, क्रिसमस होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे XOX है, तो XOX को हम क्या पढ़ेंगे, एक्सॉक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गैस कीजिए आप क्या पढ़ सकते हैं। तब तक मैं आपको लिखती हूँ। यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं जॉक्स, क्या पढ़ते हैं, जॉक्स पढ़ते हैं। और जॉक्स का मतलब होता है गले लगना, ठीक है। अब देखिए XANTHIC, तो XAN को हम क्या पढ़ेंगे, XAN को पढ़ेंगे हम जैन। और THIC को क्या पढ़ लेंगे, थिक, तो इसको पढ़ेंगे जैनथिक। और इसका मतलब होता है, जैनथिक मीन्स होता है केसरिया। अब है फ्रेंड्स हमारा XENON, तो XENON को क्या पढ़ेंगे, XE को हम पढ़ेंगे जी। और NON को पढ़ लेंगे नॉन, तो इसको पढ़ेंगे जीनोन। और जीनोन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जीनोन मीन्स होता है स्टैचू। स्टैचू मीन्स क्या होती है, स्टैचू मीन्स होती है मूर्ति। अब है हमारे वाई से वर्ड मीनिंग, तो वाई से सबसे पहले मैंने लिया है BIOUTH, तो BIOUTH को हम पढ़ लेंगे यूथ। और यूथ मीन्स क्या होता है, यूथ मीन्स होता है जवान। अब है हमारा YEAR, तो YEAR को हम पढ़ेंगे ईयर। और ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष, यानी कि साल होती है। इसके बाद है YAKETY, तो YAKETY को हम पढ़ेंगे, YA को हम पढ़ लेंगे या, और KE को क्या पढ़ेंगे, के, और TY को पढ़ेंगे टे। तो इसको पढ़ते हैं याकेटी। और याकेटी का मतलब होता है बकवास, क्या होता है, बकवास होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स YUCKEY, तो YUCKEY को हम पढ़ते हैं यकी। युकी नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, यकी, ठीक है। और यकी का मतलब होता है घिनौना। अब देखिए हमारी आती है जेड, तो सबसे पहले है जेड से ZOO, तो ZOO को हम पढ़ेंगे जू। और जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। ठीक है। अब है हमारा ZIP, तो इसको हम पढ़ते हैं जिप। और जिप मीन्स होती है चैन, कपड़ों में जो चैन लगती है उसको हम बोलते हैं जिप। इसके बाद है हमारा ZONE, तो ZONE को हम पढ़ेंगे जोन।
और जोन मीन्स क्या होता है? जोन मीन्स होता है मंडल। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ZANY। तो ZANY को हम पढ़ेंगे जेनी। क्या पढ़ेंगे? जेनी। और जेनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जेनी मीन्स होता है सन की होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, इससे पहले मैंने आपको पैटर्न वाइज वीडियोस बनाए थे और पैटर्न वाइज मैंने आपको वर्ड भी लिखे थे। अब हमारी जेड तक वर्ड कंप्लीट हो गए हैं, तो अब मैं आपको मिक्स लेटर वाले वर्ड दे रही हूँ। तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने आर से ले लिया है। तो REVENGE को हम क्या पढ़ते हैं? REVENGE को हम पढ़ते हैं रिवेंज। RE को क्या पढ़ेंगे? री। और VE को पढ़ेंगे वे। और NGE को क्या पढ़ेंगे? एंज। तो इसको पढ़ लेंगे रिवेंज। और रिवेंज की हिंदी मीनिंग होती है बदला लेना। जैसे किसी से लड़ाई हो जाती है, क्वेरल हो जाते हैं, तो उससे हम रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं। इसके बाद है STORY। तो इसको हम पढ़ते हैं स्टोरी। और स्टोरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कहानी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स KIND। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको किंड पढ़ते हैं? नहीं, इसको किंड नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काइंड पढ़ते हैं। और काइंड की हिंदी मीनिंग होती है दयालु होती है। नेक्स्ट है हमारा LEMON। तो LEMON को पढ़ेंगे लेमन। और लेमन मीन्स क्या होता है? लेमन मीन्स होता है नींबू। अब है हमारा ARRIVE। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अराइव। और अराइव का मतलब होता है आना। ऐसे ही HIDE को हम पढ़ लेंगे। तो HIDE को हिडे नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? इसको पढ़ते हैं हाइड। और हाइड मीन्स होता है छिपाना होता है। अब है हमारा CALL। तो CALL को हम पढ़ते हैं काल। और कॉल मीन्स होता है पुकारना या फिर बुलाना। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं MILK को। तो MILK को हम पढ़ेंगे मिल्क। और मिल्क की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मिल्क मीन्स होता है दूध। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स NAIL। तो इसको हम पढ़ेंगे नेल। और नेल मीन्स क्या होता है? नेल की हिंदी मीनिंग होती है नाखून। इसके बाद है हमारा LAW। तो LAW को हम पढ़ते हैं लॉ। ठीक है। और लॉ का मतलब क्या होता है? कानून होता है। इसके बाद है हमारा EARN। तो EARN को हम ईयर्न नहीं पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं अर्न। EA का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? अ करके होता है। तो इस अर्न मीन्स होता है कमाना। ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा WEALTH। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे वेल्थ। और वेल्थ का मतलब होता है पैसा, धन। ठीक है, दौलत। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।